दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार में जमीन सर्वे का कार्य पूरे जोर शोर के साथ शुरू कर दिया गया है। तो अगर आपके भी क्षेत्र में जमीन सर्वे का कार्य शुरू हुआ है तो सर्वे कराते समय आपको निम्न बातों को ध्यान में रखना ही रखना होगा। साथ ही दोस्तों सर्वे कराने के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म और वंशावली फॉर्म कैसे भरे इसकी भी पूरी जानकारी जान पाएंगे। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 2 अर्थात सर्वे फॉर्म कैसे भरेंगे, वंशावली फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसकी पूरी जानकारी के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों जमीन सर्वे कराने के लिए सर्वे फॉर्म अर्थात प्रपत्र 2 और वंशावली फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप फॉर्म डाउनलोड करने की पूरी जानकारी जान लीजिए। तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ये जो rajhelps.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आ जाइए। इस वेबसाइट पर आने के लिए कोई भी ब्राउजर में टाइप कीजिए rajhelps.in। rajhelps.in लिख के जैसे सर्च आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर भी इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर में इस सर्च बटन देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है बिहार जमीन सर्वे फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरे। ये लिख के आपको इस तरह से सर्च कर देना है। ये लिख के आप जैसे सर्च करें दोस्तों, पहले नंबर में ये आर्टिकल आ जाएगा बिहार जमीन सर्वे फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे ऐसे भरे। इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक दोस्तों, अब यहाँ देखिए ये आर्टिकल खुलकर आ जाएगा। तो इस आर्टिकल में भी पूरे बारीकी से सभी जानकारी बताए गए, तो आप इन्हें एक एक करके पूरे बारीकी से पढ़कर आसानी से जान सकते हैं। अब जैसे आप पढ़ते नीचे की तरफ आएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखिए सर्वे कराने के लिए आपको जो भी फॉर्म की आवश्यकता होगी आप अपनी जरूरत अनुसार यहाँ पे सभी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब सर्वे कराने के लिए आपको कुल 3 फॉर्म की आवश्यकता होगी। पहला प्रपत्र 2 जो कि सर्वे फॉर्म है और यहाँ पे देख सकते हैं रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। और उसके बाद दोस्तों ये जो प्रपत्र 3.1 है वंशावली, ये फॉर्म डाउनलोड करना होगा। और ये जो प्रपत्र 3.1.1 है वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। तो ये 3 फॉर्म पूरे बारीकी से आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए। अब फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मान लीजिए कि प्रपत्र 2 फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये जो लिखा हुआ रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, इस पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और इस पे जैसे ही क्लिक दोस्तों तो इस तरह से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पहले ये जो तीनों फॉर्म को पूरे बारीकी से आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको प्रिंट करना होगा। और प्रिंट करने के बाद आपको एक एक करके पेन से भरना है, ना कि आपको कंप्यूटराइज पहले भर लेना और उसके बाद आपको फॉर्म प्रिंट करना है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में आप पूरे बारीकी से जानिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रपत्र 2 फॉर्म यानी कि ये वाले फॉर्म भरना होगा। तो अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे इसके बारे में जानिए। अब दोस्तों हमने यहाँ पे प्रपत्र 2 अर्थात सर्वे फॉर्म वंशावली फॉर्म सबको पूरे प्रिंट करके पूरे बारीकी से भर के हमने यहाँ पे डेमो डाटा के साथ तैयार किए हैं, ताकि आपको पूरे बारीकी से समझा पाएँ और ये फॉर्म भरने में किसी तरह की परेशानी या समस्या ना हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी डाटा इसमें हमने दर्ज किया वो सिर्फ डेमो डाटा है, ओरिजिनल डाटा नहीं है। अब दोस्तों कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रपत्र 2। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले राजस्व ग्राम का नाम पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका राजस्व ग्राम का नाम है वो आपको नाम लिख लेना है। यहाँ पे थाना नंबर पूछा जा रहा है, तो थाना नंबर मतलब ये नहीं कि थाना का कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेना है, राजस्व थाना नंबर होते हैं वो आपको लिख लेना है। यहाँ पे हल्का नंबर लिखना है, तो नहीं मालूम तो आप अपने कर्मचारी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पुलिस थाना का नाम लिखना है, यहाँ पे अंचल का नाम लिखना है और यहाँ पे जिला का नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म दिया गया ये कॉलम वाइज दिया गया और इसी फॉर्म को आपको पूरे बारीकी से भरना होगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम दर्ज करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन है, वो चाहे आपके दादा की हो, परदादा की हो या फिर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में उस ज़मीन के जो वारिस होंगे, जो उनके बेटे होंगे, उनका ज़मीन होगा और सर्वे कराते समय उन्हीं का नाम दर्ज करना होगा। मृत व्यक्ति के नाम से सर्वे नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब फॉर्म कैसे भरना है, मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के नाम से ज़मीन है उनका नाम राजेश है और उनको जो 3 पुत्र है, रोहन कुमार, मोहन कुमार और सोहन कुमार।
लेकिन इनके पिताजी कौन है, राजेश। तो राजेश के नाम से जमीन है और इनका जो वारिस है 3 है, रोहन कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार। तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। अब कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे उनके जो वारिस है, पहला वारिस का नाम लिखना है और इनको जो कितना जो यहाँ पे अंश है 1/3 जो इनको जो हो सकता है संतान हो, जितना भी वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इस तरह से आपको अंश लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों रोहन कुमार के पिता कौन हुए, राजेश। तो राजेश हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक इसी तरह से दोस्तों दूसरे बेटा के यहाँ पे नाम लिखा गया, इनका अंश लिखा गया और उसके बाद यहाँ पे इनका पिता राजेश हुआ तो राजेश लिखा गया। ठीक इसी तरह से तीसरे यहाँ पे पुत्र का नाम लिखा गया, अंश लिखा गया और पिता करके इनके पिताजी का नाम दिया गया और साइड में इस तरह से आपको 1 2 3 लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे साफ साफ बताने के लिए एक कॉलम छोड़ के लिखा हूँ, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना अस्थाई पता लिख लेना है। तो तीनों भाई है, तीनों का एक ही अस्थाई पता होगा। अब एक जमीन है जिस जमीन का खाता नंबर है 835, तो 835 हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके कि यही खाता नंबर इनका भी है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको खेसरा नंबर लिखना है, जो जमीन का सर्वे कराना चाह रहे हैं, जो जमीन आपकी पूछते नहीं है। तो इस तरह से खेसरा नंबर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको रकबा बताना होगा। अब रकबा थोड़ा बारीकी से समझना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दर्ज किया हूँ 1 एकड़ 10 डिसमिल, तो हमने 1.10 और एकड़ और डिसमिल करके यहाँ पे हमने लिखे हैं, ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ डिसमिल में, तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 लिखना है जितना भी डिसमिल होगा और उसके बाद आपको डी करके इस तरह से आपको डॉट लगा देना है। लेकिन अगर आपका एकड़ में, तो इस तरह से आपको 1 एकड़ लिखना है। उसके बाद कितना है, मान लीजिए 1 एकड़ 5 डिसमिल है, तो इस तरह से आपको 0.5 और उसके बाद आपको क्या करना है, ए करके इस तरह से डॉट लगाना है और फिर डी करके आपको इस तरह से डॉट लगाना है। तो इससे पता लग जाएगा कि एकड़ पॉइंट डिसमिल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो जमीन की चौहद्दी बताना होगा। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है, उनका यहाँ पे नाम लिखना होगा। अब यहाँ पे आपको जमीन का किस्म बताना होगा कि किस प्रकार का आपका जमीन है। जैसे कि जमीन कई प्रकार के होते हैं, 1 फसला होते हैं, 2 फसला होते हैं, धनहर होते हैं, खेतीहर होते हैं। तो जिस प्रकार का भी है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए शेष को छोड़कर लगान पूछा जा रहा है, तो शेष को छोड़कर कितना लगान है वो आपको लिख लेना है। तो ऑनलाइन आप रसीद कटाएंगे, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। रसीद जो दिया है उस पर भी आप देख सकते हैं और नहीं मालूम है तो कर्मचारी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जमीन का जमाबंदी नंबर पूछा जा रहा है। तो नए जमीन का जितने भी रजिस्ट्री हो रहे हैं उनके दाखिल खारिज होने के बाद जमाबंदी नंबर जैसे यहाँ पे नहीं चढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पुराने जमीन है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी चेक करके आप जमाबंदी नंबर लिख सकते हैं। और नहीं मालूम है तो यहाँ पे आपको कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर नहीं लिखना है, आपको पूछ कर लिखना है। अगर बोला जाए कि लिखना है तभी आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जमीन के बारे में डिटेल दर्ज कर रहे हैं वो जमीन किस प्रकार का है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराधिकारी, यानी इनके दादा परदादा का है, तो ये एक तरह से उनका वारिस हुआ, उत्तराधिकारी हुआ, तो इस तरह से हमने उत्तराधिकारी लिख लिया। तो इस तरह से तो मान लीजिए कि दादा परदादा का आप जो जमीन का यहाँ पे सर्वे फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आपके खुद के नाम से, मान लीजिए कि आपने खुद खरीदे, आप ही के नाम से रसीद सब कट रहे हैं, तो ऐसे में आपको अपने बेटे के लिए यहाँ पे जो डिटेल दर्ज करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपने बेटे का डिटेल नहीं दर्ज करना है, उसके लिए आपको वंशावली फॉर्म में दर्ज करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको अपना जो नाम भरना होगा। मान लीजिए आपके नाम से जमीन है, अब इसको कैसे भरेंगे, ये तो जो इसमें फॉर्म भर के दिखाया गया, ये जो मान लीजिए पुश्तैनी जमीन है तो उसके लिए। अब अगर आपके नाम से है तो किस प्रकार से बनना है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम लिखना है, स्थायी पता लिखना है, उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, चौहद्दी, किस प्रकार की जमीन है वो लिख लेना है। शेष को छोड़कर लगान लिखना है। उसका जमाबंदी नंबर मालूम है तो लिख लीजिए। उसका यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्रय लिखना है, यानी क्रय यानी खरीदे हैं तो आपको जो क्रय लिखना है। अगर कोई दान में मिला है तो आपको दान लिखना है। उसका ये वाले कॉलम सबको आपको खाली छोड़ देना है। अब आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जिसके नाम से भी सर्वे हो रहा है। तो आप पूछते नहीं जमीन है तो सभी तो सर्वे सिग्नेचर करेंगे नहीं, तो जो एक व्यक्ति हैं जो सबसे बड़े हैं जिनका नाम पहले दर्ज किए उनका आप सिग्नेचर करा लीजिए। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल करके मोबाइल नंबर लिखना है, आधार करके आधार नंबर लिख लेना है और जितने तारीख को फॉर्म सबमिट करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे स्थान का नाम लिखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर करके जितने भी दस्तावेज दे रहे हैं वो दस्तावेज का भी नाम लिख सकते हैं। उसका दोस्तों के इस तरह से प्रॉपर 2 फॉर्म भर लिए। अब आपको वंशावली फॉर्म भरना होगा। अब देखिए ये सर्वे वंशावली फॉर्म है, तो इस फॉर्म को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे आगे इस वीडियो में आपको पूरे बारीकी से जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि अगर आपका ज़मीन पुश्तैनी है, चाहे वो दादा परदादा या पिताजी के नाम से है, तो ऐसे में सर्वे कराते समय आपको वंशावली की भी आवश्यकता होगी। अब वंशावली बिल्कुल नए तरीके से कैसे बनाएं इस पर हमने वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को देख के आसानी से वंशावली बना लीजिए।
अब आप जानिए कि सर्वे वंशावली फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए सिविल प्रभारी अंचल का नाम लिखना है, उसका जो भी आपका जिला का नाम है जिला का नाम लिखना है। तो दोनों मेरा एक ही नाम है तो मैं इस तरह से हमने एक लिख लिया। उसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया कि उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग। अब देखिए 1 2 3 भाई हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो मैं है मैं को काट देना, हम लोग पे रहने देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको एक एक करके पूरे बारीकी से बनना होगा। राजेश के नाम से जमीन है, उनका 3 पुत्र है, रोहन सोहन मोहन जो भी है। तो इस तरह से हमने एक पुत्र का यहाँ पे डिटेल भरा है, रोहन कुमार का। रोहन कुमार लिखना है। रोहन के पिता कौन है, राजेश, तो राजेश लिख लिए। अब रोहन कुमार को कितने पुत्र पुत्री हैं वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो रोहन कुमार को एक दीपक कुमार नाम का पुत्र है वो लिख लिए, और दीपक कुमार का पिता जो सो रोहन कुमार हो गया, तो इस तरह से हमने यहाँ पे रोहन कुमार लिख लिए। उसका दोस्तों यहाँ पे देखिए रोहन कुमार को यानी जिनके नाम से सर्वे होंगे उनको एक और पुत्र है प्रदीप कुमार, तो प्रदीप कुमार लिख लिए। इसका जो सो पिता रोहन कुमार हो गया, तो इस तरह से हमने रोहन कुमार लिख लिए। उसका तो अगर कोई इनको जो सो पुत्री है तो पुत्री का भी नाम दर्ज करना होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो पुत्री का भी समान अधिकार है, तो अगर आप उनको नहीं देना चाहते तो उनसे आप कोई एनओसी ले लीजिए या कोई ऐसा प्रूफ ले लीजिए कि इनको इस ज़मीन की आवश्यकता नहीं है और ये नहीं लेना चाह रहे। उसका दोस्तों यहाँ पे जो सो निवासी यानी निवास का लिखना है। उसका यहाँ पे आपको ग्राम का नाम लिखना है, थाना का नाम, अंचल का नाम, जिला का नाम, उसका कौन सा जाति है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मल्लाह दिया गया, तो जो भी जाति होंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो सो किसका नाम लिखा जाएगा, तो जो व्यक्ति सर्वे करा रहे हैं अपने नाम से और जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और इनके जो पिताजी का यानी जिनके नाम से ज़मीन है उनके पिताजी का क्या नाम है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और उसका यहाँ पे ग्राम का नाम लिखना है। उसका नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है। उसका देखिए जमाबंदी क्रमांक संख्या कितना है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसमें जो भी डाटा दिखा है वो डेमो डाटा है, ओरिजिनल नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है। प्रविष्ट में डैश खतियान में अंकित है, तो केवाला में जहाँ पे भी अंकित है वो आपको लिखना होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो खेसरा संख्या लिख लेना है, रकबा बताना होगा, उसका लगान कितना है वो आपको यहाँ पे बता लेना है। कुछ इस तरह से आपको पूरे बारीकी से भर लेना है। एक बार आप भी पूरे बारीकी से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप फॉर्म को भरिए। नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर लेना है। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आप अंगूठा निशान भी लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जितने भी भाई हैं सभी भाई को ये अलग अलग फॉर्म भरना होगा। जैसे कि रोहन ने अभी अपने जो बेटे सबकी जानकारी दर्ज की है, तो रोहन की जो भाई है वो भाई भी इसी तरह से फॉर्म प्रिंट करके वो अपने पूरी जानकारी भरेंगे, और जितने भी भाई है सभी भाई को अलग अलग ये फॉर्म भरना होगा। उसका दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना, और एक और यहाँ पे देखिए फॉर्म दिया गया, ये फॉर्म को भी आपको भरना होगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। जितने भी उत्तराधिकारी हैं उन सभी का दखल निम्न प्रकार है। अब कैसे है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो सो आपके पास पुश्तैनी जमीन है, और जो पुश्तैनी जमीन है जो आपके पिताजी के नाम से उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका नाम राजेश था। तो राजेश को कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, रोहन कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार, और तीनों का पिताजी राजेश हो गया। तो इस तरह से लिख लेना। अस्थाई पता लिख लेना है, जो सर्वे फॉर्म में खाता नंबर दिए हैं जमीन को वो लिखना है, खेसरा नंबर लिखना है, कितना आपका रकबा है रकबा लिखना है, चौहद्दी लिखना है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण जो भी होगा वो आपको लिख लेना है, और जमाबंदी संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म को पूरे बारीकी से भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दस्तावेज को लेकर जानकारी दी गई है कि आपको क्या क्या दस्तावेज लगने वाले। तो यहाँ पे देखिए दस्तावेज से जुड़ी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास जितना दस्तावेज है ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेज का जीरोक्स करके आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे आपको जो सो अपना सिग्नेचर कर लेना है। उसका नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे देखिए साफ साफ दी गई है कि याचिकाकर्ताओं का हस्ताक्षर एवं पूरा पता। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा पता लिखना होगा, वार्ड नंबर, ग्राम, पोस्ट जो भी होगा, थाना, जिला का नाम जो होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको बिहार पिन करके इस तरह से पिन कोड आपको लिख लेना है। तो कुछ इस तरह से फॉर्म को पूरे बारीकी से भरना है। जरूरी जितने भी दस्तावेज है सभी को इसके साथ अटैच करना है, और अटैच करने के बाद अपने नज़दीकी शिविर में जाके वहाँ पे जमा करा लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन जो है इन्हें स्कैन करके एक PDF बनाए और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।